जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बात आपसे करने वाले हैं। हर व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा नहीं होती और बहुत व्यक्तियों की हथेली में भाग्य रेखा होती भी है। भाग्य रेखा जो आपके भाग्य को संवारती है, इसको लक लाइन भी कहते हैं। जिन जातकों की हथेली में भाग्य रेखा ना हो तो क्या उनका भाग्य साथ नहीं देता? क्या वो भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं? बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इसको सुनिएगा जरूर अपने ज्ञानवर्धन के लिए। आइए पहले आज का हम पंचांग ले लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। 19 मई सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र सुबह प्रातःकाल तक मूल था, अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र प्रारंभ हो चुका है। राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। हमारी हथेली में भाग्य का वर्धन करने वाली एक भाग्य रेखा होती है। वो किस प्रकार से हथेली में होती है, कहाँ होती है? वैसे तो उसके कई स्थान है हथेली से निकलने के, लेकिन मूलतः वो हथेली के मध्य से निकल करके मध्यमा उंगली तक जाती है। अपनी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र देखें ये चित्र। इस चित्र में जहां जहां ये हमने नीचे तीर का निशान बताया है, ऊपर बताया है, तो ये नीचे से भाग्य रेखा निकल करके ऊपर मिडल फिंगर मध्यमा उंगली तक जाती है, उसके पर्वत तक, शनि पर्वत तक जा रही है। ये महीन सी पतली सी रेखा ही भाग्य रेखा कहलाती है। अब देखिए, यहां से तो हमने बता दिया भाग्य रेखा निकल करके ऊपर जाती है। कई बार चंद्र पर्वत से, ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से भी भाग्य रेखा निकल करके ऊपर जाती है। कई बार शुक्र पर्वत से भी भाग्य रेखा निकल करके ऊपर की तरफ जाती है। ये भाग्य रेखा के बारे में तो मैं अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट आपको दे चुका हूं, लेकिन आज हमारा सवाल है, जिन व्यक्तियों की हथेली में ये भाग्य रेखा ना हो तो क्या होता है? क्या उनका भाग्य साथ नहीं देगा? क्या वो लकी नहीं है? तो सबसे पहली बात तो ऐसा कदापि नहीं होता। जिनकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं है तो भाग्य उनका भी साथ देता है। फर्क क्या आता? फर्क यह आता है, जिनकी हथेली में पहले से ही भाग्य रेखा स्पष्ट बनी हुई है। कैसी भाग्य रेखा होनी चाहिए, किस प्रकार से शनि पर्वत पर जानी चाहिए, ये सारी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं, काफी अंक में कर चुके हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा बिल्कुल भी ना हो तो संघर्ष थोड़ा जीवन में बढ़ जाता है। कोई भी चीज आपको प्राप्त होगी, लेकिन या तो थोड़ा विलंब से होगी या थोड़े संघर्ष के साथ होगी। जिसकी हथेली में सही, सुस्पष्ट, निर्दोष भाग्य रेखा होगी, उस व्यक्ति का जीवन थोड़ा सहज, आसान हो जाता है। कई बार एक व्यक्ति के पास इतनी मलकियत होती है, इतना धन होता है, या कोई भी संसाधन ले लीजिए, सुविधाएं होती हैं कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। जो चीज आप बहुत मेहनत करके, प्रयास करके घर ला करके सुविधा लेते हैं, उसको वो चीजें पहले से मिल जाती हैं। तो ये पहले से ही कोई चीज मिल जाना, उसका कहीं ना कहीं भाग्य पहले से ही उस प्रकार से बुलंद है। एक व्यक्ति उसे पुरुषार्थ से मेहनत करके लेके आया है, तब उसने उसका सुख भोगा है। हम एक गाड़ी की बात कर लेते हैं, हम सिंपल सी स्कूटर की बात कर लेते हैं, साइकिल की बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति की आंख खुली ऐसे परिवार में कि वहाँ सारे इस प्रकार की चीजें उस परिवार में हैं, मोटर गाड़ी सब कुछ उसमें पहले से ही है, तो उसको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक व्यक्ति ने जन्म लिया बहुत अच्छे परिवार में, लेकिन उसने साइकिल अपनी मेहनत से बनाई, मोटरसाइकिल अपनी मेहनत से बनाई, और फिर उसके बाद गाड़ी उसने अपनी मेहनत से बना ली। भाग्य उसका भी साथ दे रहा है, लेकिन उसका भाग्य उससे मेहनत करवा रहा है। और एक व्यक्ति को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया। समझ रहे हो ना, फर्क समझ रहे हो? तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा ना हो तो ये कभी मत समझना
कि ये व्यक्ति लकी नहीं है, ये व्यक्ति भाग्यहीन है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज और बताता हूं आपको, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, जहां हमने ये सर्कल के निशान बनाए हैं, ये गुरु पर्वत है, दूसरा सर्कल है ये शनि पर्वत है, तीसरा सर्कल है ये आपका सूर्य पर्वत है, फिर आपका बुध पर्वत है। अभी हम 4 सर्कल की आपसे बात कर रहे हैं। अगर किसी के ये चारों पर्वत अच्छे हों, अगर किसी के ये चारों पर्वत अच्छे हों और भले उसकी हथेली में भाग्य रेखा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों पर्वत अच्छे ना हो, इनके ऊपर अशुभ चिन्ह से चिन्हित हो, दबे हुए पर्वत हो, मांसल स्थिति में ना हो, हथेली का रंग फीका फीका सा हो या काला काला सा हो, और ऊपर से भाग्य रेखा भी ना हो, तो वास्तव में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उस व्यक्ति को। लेकिन ये चारों पर्वत अच्छे से मांसल हो, गुलाबी आभा के हो, उकरे उभरे हुए हो, स्पष्ट हो, कोई भी अशुभ चिन्ह इनके ऊपर चिन्हित ना हो, भले ही फिर भाग्य रेखा ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज हमें यही समझाना था कि जिन व्यक्तियों की हथेली में भाग्य रेखा नहीं होती, तो ये अंदाजा या ये गणित कदापि न लगाएं कि ये व्यक्ति भाग्य विहीन है, या वो व्यक्ति किसी पुस्तक को पढ़ के ना डर जाए, या किसी की बात को सुन करके ना डर जाए, अरे मेरे हाथ में तो लक लाइन है ही नहीं, मेरे हाथ में तो सैटर्न शनि रेखा है ही नहीं, मेरा क्या होगा। तो वो कदापि न डरे। 7 ग्रह मुख्य होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, और हथेली में तो एक ग्रह मुख्य और भी होता है जिसे हम कुबेर ग्रह कहते हैं, है ना। तो आपकी हथेली में जरूरी नहीं केवल एक शनि ग्रह ही कमजोर हो, शनि ग्रह से संबंध रखती है ये भाग्य रेखा, और ग्रह आपके अच्छे हो सकते हैं। और कहावतें तो यहाँ तक भी हैं कि जिनके हाथ नहीं होते तो भैया तकदीर तो उनकी भी होती है ना। भाग्य तो सबके साथ होता, थोड़ा या ज्यादा सबके साथ होता। तो बस बाकी भाग्य रेखा कैसी होनी चाहिए, आपके पर्वत कैसे होने चाहिए, ये सारी चर्चाएं हम पिछले अंकों में कर चुके हैं। यदि कोई ऐसा कार्यक्रम हमारा देखने का इच्छुक हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के पामिस्ट्री से संबंधित आप हमारे अंक देख लीजिए। और जिनके पास जन्म पत्रिका ना बनी हो, सही से डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, तो वो क्या करें, एक बार किसी विद्वान व्यक्ति को, मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं, और जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो उनसे बाहर निकल सकते हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए।
देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो समय समय पर आपके साथ करने हैं, और एक आध्यात्मिक शिविर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बाकी हम आपको उसके बारे में बता भी देंगे। एक आध्यात्मिक शिविर का जयपुर में कुछ मंतव्य चल रहा है, तो जैसे जैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ हो रहा है, दिल्ली में आगामी शिविर कब होंगे उसकी भी जानकारी हम अब आपको दे देंगे। जिन जिन साधकों के रुद्राक्ष जन्म पत्रिकाएँ या जो भी हमारे यहाँ से विशेष यंत्र बनते हैं, तो वो शीघ्र से शीघ्र हम सबका भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था, तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।